हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा लॉज ऑफ प्रोडक्शन पर। तो आज के इस टॉपिक यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम जानेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं तो ये एक इकोनॉमिक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी कि वो चीजें जो हम किसी प्रोडक्ट को या गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन जिससे कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर हम उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको बनाने में जो भी चीज लगाई जाती है वो इनपुट कहलाती है और वो इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। इनपुट्स में हमारे रॉ मटेरियल्स हो सकता है, सर्विसेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स होती हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो इन्हीं फैक्टर से चलती है। प्रोडक्शन से प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है और लेबर लगाई जाती है, फिर उन्हें पैसा मिलता है और उसी पैसे से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चलता है। इसलिए उन फैक्टर्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड वन कैपिटल और उसके बाद एंटरप्राइजेस। ये जनरल टर्म्स जैसे कि हम यूज़ करते हैं। लैंड जो है वो हम जनरली यूज़ करते हैं जो ज़मीन। लेबर जनरली घर बनाने में जो हमें लेबर की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम कैपिटल को देखें तो कैपिटल भी हम यूज़ करते हैं कि किसी या कोई इन्वेस्टमेंट जब करनी होती है तो कैपिटल लगा रहे हैं। इंटरप्राइजेस का भी हम जैसे कहते हैं कि कोई इंटरप्रेन्योर है जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम ऐसे ही जनरल मीनिंग्स के तौर पर इन टर्म्स को यूज करते हैं या फिर स्पेशल मीनिंग होता है इनका कोई इकोनॉमिक्स में। अच्छा, कुछ चेंजेस भी आ रही हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी में और मैनेजमेंट सिस्टम में। तो कहने का मतलब कि कुछ जगह पर ये फैक्टर्स जो हैं एक नई फॉर्म में आपको मिलेंगे जहां पर इनको कहते हैं मैनेजमेंट, मशीन्स, मटेरियल्स एंड लेबर, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में कि लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। अब ये जो लैंड है इस वर्ड को हम ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं। जमीन जिसको हम बोलते हैं जमीन, पीस ऑफ लैंड, प्लॉट कहते हैं, खेत होते हैं हमारे। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें मीनिंग थोड़ा इसका अलग हो जाता है लैंड का। तो यहाँ पर सिर्फ लैंड, ज़मीन, मिट्टी या फिर खेत की ही बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लैंड में ही यूज़ हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम कह रहे हों कि लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट डजंट मीन दैट ओनली द पीस ऑफ लैंड इज सेड टू बी द फैक्टर। यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है वो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, उनको हम लैंड में यूज़ करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट हैं मार्शल, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि लैंड मीन्स द मटेरियल्स एंड द फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मेंस एड इन लैंड एंड वाटर, इन एयर, लाइट एंड हीट। मार्शल कहते हैं कि जो नेचर ने हमें मटेरियल या फोर्सेस दिए हैं एक आदमी को यूज करने के लिए, वो लैंड की फॉर्म में हो, वाटर से हो, एयर से, लाइट से हो या फिर हीट से, वो सब के सब जो है वो लैंड कहलाते हैं। देखिए, ये जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं ये रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिन्यूएबल वो होते हैं जिनका एक बार आप यूज करो वो फिर से वापस आ जाएं। जैसे फॉरेस्ट हो गए, पेड़ को हम काटेंगे तो वो फिर से उग जाएंगे। तो इसी तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक बार यूज करो तो फिर दोबारा वो यूज नहीं किए जा सकते। जैसे नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया, एटसेट्रा। अब लैंड को बिजनेस में यूज करने से जो भी हमें एज अ रिवार्ड मिलता है तो उसको हम रेंट कहते हैं। यानी ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, इसका जो हमें रिवार्ड मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ रेंट मिलेगा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जिससे आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, लैंड इज अ नेचर्स गिफ्ट। यानी लैंड जो है वो नेचर ने हमें गिफ्ट की है, हमने बनाई नहीं है या हमने इसे प्रोड्यूस नहीं किया।
तो इस लैंड में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एयर हो गई, हमने ये कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। सेकंड करेक्टरिस्टिक है इसकी कि लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि विदाउट लैंड यू कांट स्टार्ट एनी प्रोडक्शन। मतलब कोई भी चीज बनाओ, रिसोर्सिस का यूज करो, ये सब लैंड पर ही डिपेंड करते हैं। अब थर्ड करेक्टरिस्टिक है इसकी, लैंड इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी। मतलब अगर लैंड को किसी एक पार्ट में हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हों तो इससे ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन से ज़मीन बढ़ा देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये सब फिक्स्ड है। तो इट्स द गिफ्ट ऑफ नेचर। जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे तो हम बढ़ा भी सकते हैं, बट गिफ्ट ऑफ नेचर जो है उसे ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जिसको प्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता तो उसको जाहिर है कि हम बढ़ा भी नहीं सकते। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है इसकी, लैंड इज परमानेंट। मतलब जहां लैंड है वही है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो है इसे नहीं ले जाया जा सकता है। फिफ्थ वन है, ज्योग्राफिकली लैंड हैज लैक ऑफ मोबिलिटी। यानी कि लैंड को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं ले जा सकते, लेबर को ले जा सकते हैं बट लैंड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। मशीन्स भी जा सकती हैं बट ये ज्योग्राफिकली इसमें मोबिलिटी नहीं होती, ये एक ही जगह रहती है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे सप्लाई इनलास्टिक होती है, इसके और भी बहुत सारी यूजेस हैं। अब सेकंड है लेबर। देखिए थोड़ा सा फर्क होता है। जनरली आप जब यूज़ करते हो वर्ड लेबर तो कहते हैं कि ये घर वगैरह बनाने के लिए जो हमें लेबर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ जो इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर का मतलब जो है वो सिर्फ वही नहीं है जो हमारे घर में काम करते हैं। लेबर का मतलब होता है efforts of that people who contribute to the production of goods and services। यहां पर हमें लेबर को लेबरर से अलग करना होता है। एक होता है आदमी जो काम कर रहा है और एक होती है उसकी मेहनत। तब जो मेहनत है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एफर्ट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो एफर्ट्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाए जाते हैं, तो उसको हम लेबर कहते हैं। मान लो कि एक आदमी है, उसने अपने लेबर को सेल किया तो उसको जो मिलेगा उसे हम वेज कहेंगे। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आदमी के एफर्ट्स और वेज, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आदमी के एफर्ट्स जो हैं वो वेज होता है जो उसे मिलेगा। और ये मान के चलिए कि हमारी जो इकोनॉमी का जो मेजर पार्ट है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वेज है। जो लेबर है या फिर जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वही लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अच्छा, ये जो लेबर है ना ये एक एक्टिव फैक्टर होता है, बाकी पैसिव, जैसे लेड हो गई या उसके बाद कैपिटल हो गया, तो ये सब पैसिव फैक्टर्स होते हैं। लेबर एक्टिव फैक्टर है क्योंकि लेबर ही सारा काम करती है। और लेबर की जो क्वालिटी आप कह लीजिए वो डिपेंड करती है वर्क फोर्स, स्किल, एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। मतलब लेबर की क्या क्वालिटी है वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्किल पर, उसकी एजुकेशन पर और उसके मोटिवेशन पर। इसलिए हम कहते हैं कि हायर द क्वालिटी ऑफ लेबर द मोस्ट प्रोडक्टिव इज द वर्क फोर्स। स्किल्ड लेबर होगी, क्वालिटी लेबर होगी तो उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं कुछ आपको बताऊंगा। जैसे लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर। मतलब क्या हो गया इसका, जैसे मतलब ये हुआ कि आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। आदमी है तो लेबर है, गए तो लेबर चली गई। तो देखो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आदमी जो है वो लेबर नहीं है, लेबर है एक आदमी के एफर्ट्स, उसकी मेहनत। यानी कि आदमी के एफर्ट्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, ये पेरिशेबल है। आदमी है तो काम करेगा, नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। जो आदमी है उससे आप लेबर को अलग नहीं कर सकते। आदमी है तो काम है, नहीं है तो नहीं है। मतलब कि ये इनसेपरेबल, दोनों साथ साथ होंगे। मतलब ये इनसेपरेबल है, दोनों साथ होंगे तभी काम होगा। तीसरी चीज होती है कि इसमें मोबिलिटी कम होती है, इट हैज लेस मोबिलिटी एज कम्पेयर टू द कैपिटल। इसकी मोबिलिटी जो है वो कम होती है। जाहिर है कि मशीनें तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, पर लेबर के केस में ऐसा नहीं होता। वो अलग बात है कि किसी को अगर नौकरी मिली तो वो किसी और जगह चला गया, बट मशीन्स तो जाती ही जाती हैं। सो एज कम्पेयर टू द कैपिटल लेबर इज लेस मोबाइल। नेक्स्ट है
ह्यूमन एफर्ट्स, यानी इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन एफर्ट्स। देयर इज डिफरेंस इन द लेबर पावर। दो लेबर सेम नहीं होती हैं, आप उनकी पोजीशन देख लीजिए, पावर देख लो, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस कुछ भी देख लीजिए, तो एक दूसरे से डिफर करेगी। अब आगे है लेबर में वीक बार्गेनिंग पावर, यानी कि लेबर में वीक बार्गेनिंग पावर होती है। जनरली आप देखोगे कि मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उस पर लेबर काम करती रहती है। और अगर आप दूसरी कैपिटल्स की बात करें, तो लैंड की बात करें या फिर, तो चेंज हो जाते हैं, लेबर भी चेंज होती है, बट एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ये कम होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कैपिटल की। देखिए, बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो भी तो कैपिटल है, ठीक है, वो भी कैपिटल हो सकता है। जो मशीनरी खरीदेंगे आगे जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है, लेकिन बट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ये, वो फर्दर यूज की जा सकती है प्रोडक्शन में। द गुड्स दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। J.R. हिक्स का कहना है कि कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज गुड्स existing at present time which can be used in any way so as to satisfy the wants during the subsequent years। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी गुड्स जो कि अभी यूज की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, और वो आगे जाकर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा बॉन बेवक का कहना है कि कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो प्रोड्यूस्ड मीन्स है जो आगे फिर प्रोडक्शन में यूज होगा। कैपिटल वो चीज है जो प्रोड्यूस की जाती है आगे प्रोडक्शन करने के लिए। अब देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कैपिटल की तो बहुत सारी हैं, बट मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे कैपिटल इज मैन मेड, इसके बाद ये पैसिव फैक्टर है, इट्स द पैसिव फैक्टर। जैसा हमने डिस्कस किया था कि लेबर एक्टिव फैक्टर है, वैसे ही ये एक पैसिव फैक्टर है। अब इसके बाद है कैपिटल इज अ वेरिएबल इन नेचर, यानी कि ये चेंज होता है। जैसे हमने लैंड में डिस्कस किया था कि उसमें कोई चेंज नहीं आती, फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल है ये वेरिएबल है जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के पर डिपेंड करेगा। डिमांड कितनी है किसी चीज की, वो उस पर डिपेंड करेगा। इफ द डिमांड इज हाई देन इट्स सप्लाई इंक्रीजेस, इफ डिमांड इज लेस देन द सप्लाई डिक्रीजेस। लैंड के केस में फिक्स है। अब कैपिटल डेप्रिशिएट्स विद टाइम, मतलब जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाओगे वैल्यू इसकी घटती चली जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम मशीन का यूज करते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है कि कैपिटल जो है इट इज स्टोर्ड अप लेबर। अब मान लो कि आपने काम किया तो आपको उसका पैसा मिला, उस पैसे का कुछ पोर्शन जो है वो आपने खर्च कर लिया और कुछ सेविंग के लिए आपने बैंक में रख दिया। बैंक ने उस पैसे को जमा किया और फिर उसे लोन में दे दिया, और जिसे वो लोन दे दिया गया उसने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया एज अ कैपिटल। अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने जो पैसा कमाया वो पैसा मार्केट में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल इज अ स्टोर्ड अप लेबर। अब लास्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरप्रेन्योर। बेसिकली इंटरप्रेन्योर जो है वो बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिस्क लेकर बाकी जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया पहले, लैंड, लेबर और कैपिटल, इसको अरेंज करके प्रोडक्शन करती है। ओनर ऑफ कंपनी भी कह सकते हो आप, और शेयर होल्डर वगैरह, यानी वो बॉडी जो कि बाकी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करके एक जगह मिलाकर प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और रिस्क लेती है, उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। बेहम ने डिफाइन किया है इंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन हु कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ फर्म। वो आदमी जो फर्म की पॉलिसीज को डिसाइड करता है उसको इंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि समवन हु टेक्स द रिस्क एंड ब्रिंग द अदर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर टू अर्न द मैक्सिमम बेनिफिट, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या द ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर जो प्रोडक्शन करते हैं और रिस्क लेते हैं, हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं उसे। और इन्हीं इंटरप्रेन्योर को हम इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन्स भी कहते हैं। और यही जो इंटरप्रेन्योर हैं ये फर्म्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, यही फर्म्स को मैनेज करते हैं और सारे अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। और जो रिवॉर्ड मिलता है इंटरप्रेन्योर को उसे कहते हैं प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 हो गए। लैंड को क्या मिला? रेंट। लेबर को क्या मिली? वेज। कैपिटल को क्या मिला? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को बाकी जो बचा हुआ जो मिला वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिला।
ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये एक तरह के इनोवेटर्स ही होते हैं जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। देखिए जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, थ्योरीज चेंज हो रही हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज चेंज हो रही हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरीज वो भी चेंज हो रही हैं, तो अब ऑनरशिप को मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया है, यानी ऑनर अलग है और मैनेजमेंट ये अलग है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसकी, तो एंटरप्रेन्योर ही है जो बिजनेस को इनिशिएट करता है, क्योंकि एक आदमी चाहिए जो पैसा लगाए, रिस्क ले और प्रोडक्शन को स्टार्ट करे। दूसरा, इनकी नेटवर्किंग एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक्टिविटीज, तभी तो सारी दुनिया में काम करते हैं। यहाँ से सामान लिया, वहाँ बेचा, एक चीज़ ली, दूसरी चीज़ बेची और पैसा कमा लिया। मतलब इनकी जो नेटवर्क की एबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सही है ना कि मैनेजर को मोटिवेट करने वाले मालिक होते हैं और सुपरवाइजर्स को मोटिवेट करने वाले और मैनेजर, तो मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता। नेक्स्ट है कि एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज द रिसोर्सेज, इसका मतलब यही कि जो पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं और लास्ट में इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।